आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मेरा नाम खुशबू कुमार है, जहां बात होगी आपकी और हमारी सेहत की। हेलो डॉक्टर। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से होनी चाहिए, ऐसा हम कई बार सुनते हैं। और एक अच्छी सुबह की शुरुआत कुछ अच्छी आदतों के साथ, सुबह के कुछ आदतों को अपनाकर हमारे लिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को जो प्रायोरिटी है वो देना आसान हो सकता है। जैसे ही आप जागते हैं, आप जो भी फैसला लेते हैं या सोचते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे कई लोगों की आदत होती है सुबह सुबह खाली पेट कॉफ़ी और चाय पीने की। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? तो ज़रा ये बताइए कि जब आप चाय कॉफ़ी सुबह पीते हैं तो क्या आपको एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत होती रहती है? आपने अक्सर मम्मी पापा जो लोग घर पे रहते होंगे वो लोग भी अगर ये चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो लोग भी इस तरह की शिकायत करते हैं। अगर इस सवाल का जवाब आपका हाँ में है तो इसके पीछे वजह है खाली पेट कॉफ़ी और चाय पीना। और सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुबह खाली पेट नहीं खानी चाहिए। तो डॉक्टर से जानते हैं इन्हें खाली पेट खाने से क्यों मना किया जाता है, किन चीज़ों को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विपुल रॉय राठौड़, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विपुल रॉय आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच खुशबू जी। डॉक्टर विपुल, हमारी जैसे सुबह की शुरुआत होती है अलार्म क्लॉक से, कुछ लोगों की होती है, कुछ अपने मन से भी उठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई लोगों का रूटीन जो है वो अलग अलग होता है। कुछ लोगों की चाय कॉफी से शुरुआत होती है, कुछ लोग फ्रूट्स के साथ शुरू करते हैं, कुछ लोग मतलब सिर्फ पानी पीकर ही उनका दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद ब्रशिंग एंड ऑल, उसके बाद जो भी वो ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लंच में लेते हैं, जो भी कुछ है। लेकिन ये जो हम दिन की शुरुआत करते हैं उसमें कई बार जो होता है ना, हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम उठे तो सबसे पहले करें क्या। इतना बिजी शेड्यूल रहता है, कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं? और उसमें मतलब क्या क्लैरिटी है आपको अपनी सुबह की शुरुआत को लेकर कि हाँ मुझे सुबह उठना है, सबसे पहले अपने लिए जो है ये चीजें करनी है, जो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। राइट, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप सो के उठते हैं तो एक कम से कम 7-8-10 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। तो ये फास्टिंग स्टेट में स्टमक मतलब जठर में कुछ रेस्टिंग एसिड रहता है। तो ये रेस्टिंग एसिड जब कांटेक्ट में आता है कोई फूड प्रोडक्ट के साथ तो वो मिक्स होके एक पाचन की क्रिया जैसे डाइजेशन की एक प्रोसेस शुरू होती है। सो मेरा खुद का मानना ये है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इतना फूड फैड है वर्ल्ड में। आज आप जाओगे तो दुनिया भर का आपको डेटा मिलेगा गूगल पे या इंटरनेट पे कि ये मत खाओ वो मत खाओ। और मेरा ऐसा मानना है खुशबू जी कि हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं हम लोग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, दोपहर को 1 बजे खाते हैं और बहुत हेल्दी है वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग हैं जिसको सुबह 7 बजे उठ के हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी ठीक है। तो एक तो चीज आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर करना है कुछ तो है आपको सोलर साइकिल फॉलो करना है। अगर सोलर साइकिल आप फॉलो करते हो मीन्स सूर्योदय हुआ, आप उठ गए और जैसे रेस्टिंग एसिड जो स्टमक में रहता है वहां पे आप उसको डाइल्यूशन करने के लिए जस्ट आपको 1-2 ग्लास नॉर्मल या ल्यूकवार्म वाटर आप पी लो, जो मैं करता हूँ डेली, वो पी लो। और फिर आपका जो कुछ भी एक्टिविटी है जैसे योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है लिटिल बिट, वो आप करो एंड देन यू कैन हैव समथिंग विच इज नॉन एसिडिक फूड। अभी एसिडिक फूड में अगर आप उठ के सीधा ब्लैक कॉफी ले लोगे और वो ब्लैक कॉफी डेफिनेटली विल डैमेज द लाइनिंग, और स्टमक का जो लाइनिंग होता है और जठर का, तो उसको डैमेज कर सकता है विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो बहुत सारे लोगों को ये मिथ भी है कि सिट्रस फ्रूट सुबह नहीं खाना चाहिए, पर ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मिथ है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई वुड से कि लोग सुबह लेमन शॉट्स लेते हैं ऑन एम्प्टी स्टमक, and the reason is that when you take lemon shots for citrus fruit, though it appears acidic, but when it enters the stomach, in जो स्टमक की जो एनवायरमेंट है वहां पे वो अल्कलाइन बिहेवियर है उसका,
सो लोगों को जो धारणाएं हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, एंड प्लीज अंडरस्टैंड खुशबू जी, आज इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो अनसेंसर्ड है, अनफिल्टर्ड है। सो मेरी तो पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी श्रोताओं से कि प्लीज डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली जो भी इंटरनेट पे लिखा है वो, क्योंकि ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारणों से लिखा है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बंधारण होता है। सो जिन लोग को डायबिटीज है, ऑब्वियसली हम वहाँ शुगर ओवरलोड वाला फूड अवॉइड करेंगे सुबह सुबह। जैसे पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो सॉल्टी फूड या सॉल्टी ड्रिंक वी शुड अवॉइड। सो ये सब बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। तो जो डिजीज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए डिजीज स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे आपने डॉक्टर विपुल कहा कि खट्टी चीजों को लेकर जो है कि आपको मतलब सिट्रस जो चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में आपसे सजेशन मांगना चाहती हूँ जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, छाती में जलन और पेट में कुछ गड़बड़ रहती है, तो उनको सुबह खाली पेट क्या सिट्रस फूड भी खाना चाहिए? यस, तो यही मिथ मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि लोगों के मन में ऐसा खौफ है, डर है कि जो सिट्रस फ्रूट है वो खाने से एसिडिटी बढ़ती है। ऑन द कॉन्ट्रारी, सिट्रस फ्रूट जब स्टमक में एंटर होता है तो इट बिहेव्स अल्कलाइन, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है वो बहुत सारे, मैंने अब तक 2.5 लाख मरीज देखे हैं पेट के रोगों के, और ये मैं मेरे तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 25 साल का कि पेशेंट्स जो डरते थे सिट्रस फ्रूट खाने से, उनको जब ऑरेंज या लेमन या फिर मौसम्बी ऐसा कुछ भी कोई सिट्रस फ्रूट वो लोग ने लिया है, ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव मेडिकेशन ऑल्सो, जिसको तो पहले तो ये कहूंगा मैं खुशबू कि एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन का पहले कारण ढूंढो और वो कारण का साथ में इलाज करते चलो, और सिट्रस फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज और होती है, आपने चूंकि आप फ्रूट्स की बात कर रहे थे, तो पपीता खाली पेट खाएं कि ना खाएं, इसको लेकर भी कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच। वो कहते हैं कि पपीता से गैस बनना शुरू हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। तो इस पर आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? तो आज मैं खुद के अनुभव से कह सकता हूँ, पिछले 30-35 साल से ये मेरा डेली डाइट है। सुबह after water and yoga, my first fruit which I will consume is papita. And I have not had any major digestive issues. So papita खाओ, उसमें कुछ प्रॉपर एंजाइम्स रहते हैं, विटामिन्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होके डाइजेशन को एक्चुअली इम्प्रूव करते हैं। सो ये मैंने जैसे बताया खुशबू जी कि बहुत सारा फूड फैड है वर्ल्ड में आज, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें की कही है। आई एम श्योर आज मैं भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूँ कि सिट्रस फ्रूट खा सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग? बट ये मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और लाखों मरीजों का, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेरा ऐसा मानना है कि पपीता भी आप फास्टिंग, मैंने बोला आप फास्टिंग मतलब क्या, आपको उठ के पानी पीना है। जब पानी आप पीते हो तो आपका जो रेस्टिंग एसिड है स्टमक में वो डाइल्यूट हो जाता है, पहली बात ये होती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप करना ही करना है, और उसके पश्चात आप कोई भी फ्रूट लो तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी आयुर्वेदा और बाकी के जो पैथीज हैं उसके हिसाब से अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ सेफ है या कुछ और टाइप के फल सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए, उससे डैमेज ज्यादा पड़ता है। पर मुझे ऐसा खुद का मानना है कि आज आयुर्वेदाचार्य जो आज से 1000-2000 साल पहले थे, वो नॉलेज कहीं खो गया है। हमें आज पता ही नहीं है कि एक्चुअल जो एंशिएंट साइंस था, जो इंडिया इज वेरी प्राउड, इवन टुडे आई एम वेरी प्राउड ऑफ आयुर्वेदा, बट हमारे पास वो एक्सपर्ट्स जो सच में ज्ञानी, जो आयुर्वेदाचार्य जिसको हम कहते हैं, वो आज भी बहुत दुर्लभ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को खुद डिसीजन लेना है कि आप सुबह आप जो खाते हो वो आपको सही लगता है कि नहीं। इमीडिएटली आपको पता चलेगा। खुशबू, आप भी कुछ आइटम खाएंगी और आपका स्टमक इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है कि हाँ ये कुछ खाने से तकलीफ होती है, तो वो अवॉइड करना है। बहुत सिंपल है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट खुशबू,
कि सोलर साइकिल ऑफ लाइफ शुरू करना है। सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक में आपको जो कुछ खाना पीना है वो आपका हो जाना चाहिए। ऐसा मेरा खुद का प्रैक्टिस भी है। ठीक है। यस। और ये सब जैसे आप खाने, जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, फ्रूट्स अगर आपने सुबह मतलब आप ले रहे हैं, मतलब खाने के बाद जब आपने कुछ मतलब ऐसा कुछ ठोस नहीं लिया, लेकिन उसके बाद मतलब कोई एक ऐसा समय होना चाहिए क्या कि हाँ मैंने अगर मान लीजिए कि फ्रूट्स 8-9 बजे कि वो फ्रूट्स लेता है, तो क्या आपके हिसाब से एक ऐसा होना चाहिए क्या कि हाँ आधे घंटे बाद आप कुछ और ठोस खा लें? अब मेरा ऐसा मानना है कि बॉडी जो है ना खुशबू, उसमें इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, बहुत इंटेलिजेंट है बॉडी। तो बॉडी जब कुछ खाना मांगती है तो वो सिग्नल देती है आपको। अगर आपको भूख लगी है तो आप कुछ ना कुछ सोचोगे ना, अभी कुछ खाना चाहिए, आपको ऐसा प्रतीत होता है, करेक्ट? सो आपको बॉडी को सुनना है बस। अगर आपको 1 घंटे के बाद भूख लगती है तो 1 घंटे के बाद खाइए। अगर आपको लगता है हाँ खाने की कुछ इच्छा हुई तो 2 घंटे के बाद अगर भूख लगे तो तब खाइए। पर आपको कब खाना चाहिए, मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि बॉडी का आप सुनिए, बॉडी को ध्यान से आप अवेयरनेस से सुनिए कि बॉडी क्या मांग रही है। फ्लूइड मांग रही है, फूड मांग रही है, प्यास लग रही है, आपकी जबान सूख रही है, डेफिनेटली आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना चाहिए। तो आपके बॉडी के लिए जो सेंसेशंस हैं, जो आपकी बॉडी सिग्नल दे रहे हैं, उसके तरफ अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा, जैसे लोगों का आज बॉम्बे में, एक शहरी जीवन की बात करता हूँ, तो शहरी जीवन में इतनी भागदौड़ है कि लोग चलते चलते खाते हैं। सुबह आप निकल गए, पानी वानी पिया या चाय या कॉफी पी के या एक फ्रूट लेके निकल गए और रास्ते से कुछ उठा लिया और लोग चलते चलते खा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग आई पर्सनली फील इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, बिकॉज आपको कहीं खाना है तो आपको एक जगह पे बैठ के खाना है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है खुशबू, प्रूवन नहीं है किसी रिसर्च में, पर जब से ये बुफे का जो कंसेप्ट आया है खाने पीने का, तब से हमने देखा है देयर इज अ सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स। हम इंसान लोग हमारे एंशिएंट कल्चर में नीचे बैठ के, जमीन पे बैठ के, क्रॉस लेगेड बैठ के वहाँ खाने की पद्धति है, जिससे बेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का जो फंक्शन है वो होता है। यहाँ हम खड़े खड़े जब खाना खाते हैं बुफे में, तो ऑब्वियसली दैट फूड इज गोइंग टू हार्म यू। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। तो इनफैक्ट मैं खुद का बता रहा हूँ, मुझे अगर किसी ने डिनर पे या लंच पे इनवाइट किया है पार्टी में और वहाँ अगर प्योर बुफे होगा तो मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। तो खुशबू, ये सब चीजें अवेयरनेस बहुत जरूरी है सोसाइटी में। तो आप, यू आर नॉट अ हॉर्स और अ काउ, यू आर स्टैंडिंग एंड ईटिंग। आपको बैठ के खाना है, इंसान को बैठ के खाना है, बहुत सिंपल है। तो पहले तो जो लोग ऑन द मूव है शहरी जीवन में, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा कुछ हाथ में वड़ा पाव ले लिया या कुछ बर्गर ले लिया या कुछ समोसा ले लिया या कुछ लेके आप चल रहे हो, सैंडविच लेके चल रहे हो और खा रहे हो, आई थिंक वो अगर आप स्टॉप करोगे तो बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। ठीक है। डॉक्टर विपुल, जैसे आपने भी कहा कॉफी और अदर फॉर्म्स ऑफ कैफीन जो है वो एम्प्टी स्टमक पे नहीं लेना चाहिए, तो उसके पीछे क्या वजह होती है, क्यों नहीं लेना चाहिए, उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी को मान लीजिए उसकी आदत हो तो कैसे वो उससे छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, सो कैफीन इज अ स्टिमुलेंट फॉर एसिड सिक्रीशन। तो एक रेस्टिंग एसिड स्टमक में रहता है और जब आप कैफीन का कंजम्पशन करते हो तो देयर इज अ सडन रश ऑफ मोर एसिड प्रोडक्शन इन द सिस्टम। कैफीन इटसेल्फ इज एसिडिक इन नेचर, प्लीज अंडरस्टैंड। सो अगर आपको किसी को कॉफी, आज मैं कॉफी लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी खुद की बात, मैं अगर कॉफी लूंगा तो कॉफी के साथ मैं कुछ ड्राई फ्रूट लूंगा या एक कुकी लूंगा या कुछ ऐसा कुछ खाऊंगा जो एम्प्टी स्टमक कॉफी नहीं लेना। सो कॉफी अगर लेना है आपको तो साथ में कुछ स्नैक होना चाहिए, कुकी होनी चाहिए या फिर खजूर है या कुछ ड्राई फ्रूट्स है, वो साथ में लेना है। ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है एंड इट विल नॉट हार्म यू। सो कॉफी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, पर आपको अपने शरीर को सुनना है और साथ में कुछ खाना है, सिर्फ कॉफी नहीं लेना है। ये अगर करोगे तो आपको कॉफी की जो साइड इफेक्ट्स हैं, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, वो नलीफाई हो सकती है, क्योंकि जो खाना है वो जब फूड जब मिक्स होता है स्टमक में
तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है वो एसिड के एनवायरनमेंट को। डॉक्टर विपुल, जैसे टी, कॉफी और ये जो कैफीन है, इसके अलावा ये तो चीजें हैं कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आपको लेना पड़ ही रहा है, आपको आदत है, तो आपको किसी के साथ मतलब कुछ बिस्किट ले लिया आपने, ये सब चीजें ले ली और साथ में खा लिया, ताकि वो आपको उसके आप इफेक्ट से बच सके। इसके अलावा कोई चीज जो आप बताना चाहते हो कि जो आपको मतलब कैफीन के अलावा भी अवॉइड करनी चाहिए? ओके, आपने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है ये, और ये जो प्रश्न है आई एम एड्रेसिंग टू यंगस्टर्स, नॉट ओनली यंगस्टर और मिडिल एज पीपल ऑल्सो, कि लोगों को आज एक आदत हो गई है कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक होना चाहिए खाने के साथ, जैसे कोक है या पेप्सी है या एनी बेवरेजेस। आई एम नॉट स्पेसिफिकली अगेंस्ट एनीबडी, बट अगर कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसमें दो चीज है, कुछ तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स है जो एनर्जी ड्रिंक्स है, और कुछ ड्रिंक्स है जो कार्बोनेटेड विथ हाई शुगर कंटेंट है। तो कोई भी कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक या हाई कैफिनेटेड ड्रिंक या हाई शुगर कंटेंट ड्रिंक अगर आप लोगे तो वो आपकी गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी के साथ डिस्टर्बेंस लाएगा ही लाएगा। आज आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में जब से ये सब ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा हुआ है और लोग पानी से दूर जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कई अलग अलग बीमारियां होती है, जो आज के हमारे जो डिस्कशन है ये पॉडकास्ट के स्कोप के बाहर है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। पर अगर आपको कुछ पीना है खाने के साथ तो बेस्ट आपके पास होना चाहिए या छाछ लो या लेमन ड्रिंक है या लेमन वाटर है, वो आपके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये हमारे जो कल्चर में है वो ड्रिंक आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू कार्बोनेटेड ड्रिंक। सो मेरा पहला ये है कि आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक, हाई शुगर कंटेंट, हाई कैफीन कंटेंट ड्रिंक्स से जितना दूर रहो उतना आपको डाइजेशन में आसानी रहेगी। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपको कन्वे करना ही करना है। ठीक है। और एक आखिरी सवाल मेरा, चने को लेकर, जैसे कुछ लोग रात को चने भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं, लेकिन कुछ लोग, जैसे कि हमने बात भी किया कि जो मिथ्स है कि अब खाली पेट ये ना खाओ वो ना खाओ, क्लैरिटी नहीं है, तो खाली पेट कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। इसके फायदे अगर आप बता सकें कि कितना फायदेमंद है ये, कितना नहीं है? देखिए, एक तो बात यह है कि कोई भी चीज हम, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ मेडिसिन जो है वो हम लोगों मरीजों को कहते हैं कि आपको खाने से आधे घंटे पहले लेना है। तो इसका कारण क्या है मैं पहले वो समझाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको खाने का भी वो कोरिलेशन समझ में आएगा। तो खाने के आधे घंटे पहले जब हम मेडिसिन देते हैं कोई भी मरीज को, तो वो स्टमक एम्प्टी स्टेज में रहता है। वो एम्प्टी स्टेज में जब स्टमक में टैबलेट या कैप्सूल जाता है और वो डिस्पर्स होता है स्टमक में एसिड की वजह से, तो उसका जो एब्सॉर्प्शन है, जो ड्रग का एब्सॉर्प्शन है वो हाईएस्ट होता है। उसका डाइजेशन और उसका जो ब्रेकडाउन है मॉलिक्यूल का वो हाईएस्ट होता है, क्योंकि और कुछ चीजें उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आज अगर आपने भरपेट खाया है, आपने प्रोटीन भी इतना लिया है, फैट भी इतना लिया है, आपने कार्बोहाइड्रेट भी इतना खाया है, तो स्टमक तो एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको पहले पचाऊं मैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कहना ये है कि जब आप भिगो हुए चने सुबह आप खाते हो, चने में प्रोटीन का कुछ कंटेंट है, पर बहुत लोगों को पता नहीं कि चने में कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही है। लोगों को ये मिथ है कि पल्सेस है जो ग्रेन्स है उसमें प्रोटीन है। अरे प्रोटीन है, पर साथ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी है बहुत सारी। तो ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है इसमें। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर विपुल राय बातचीत करने के लिए हमसे। थैंक यू वेरी मच खुशबू जी। तो इस हफ्ते के हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल इतना ही। तो जैसा कि डॉक्टर विपुल ने आपको बताया कि खाली पेट आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए, ये आप तभी तय कर पाएंगे जब आप अपने बॉडी को नोटिस करना सीखेंगे। और इस तरह की भागदौड़ की जो ज़िंदगी है उसमें कहाँ ही वक्त मिलता है, तो थोड़ा सा समय निकालने की ज़रूरत है। और अगर आप सुबह कुछ चीज़ें खाते हैं और आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है तो इमीडिएटली उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यही है फंडा, अगर आप खाली पेट, एसिडिटी और सीने में जलन वगैरह से बचना चाहते हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। इस वीकेंड कोई प्लान है क्या? मेरे पास आपके लिए एक प्लान है।
वीकेंड तो पूरे साल आते रहेंगे, लेकिन साहित्य आज तक साल में एक बार आता है। तो 24, 25, 26 नवंबर पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और मिलिए साहित्य और सिनेमा की मशहूर हस्तियों से। आज तक, लल्लन टॉप और आज तक रेडियो की टीम भी आपका इंतजार करेगी। फ्री एंट्री के लिए बस आपको रजिस्टर करना है www.aajtak.in/साहित्य पर या मिस्ड कॉल कीजिए 9310330033 पर। इंतजार रहेगा